आज मैं दोबारा एक बहुत ही चार्मिंग, बड़ी प्यारी सी जो अब एडवोकेट बन चुकी हैं और बहुत ही प्यारी एडवोकेट आई विल इंट्रोड्यूस यू टू सौम्या मेहंदी रत्ता फ्रॉम द बैच 2016-19. That means she was here with me when she was in 11th class. Yes, ma'am. And she is going to tell her journey. किस तरीके से ये बच्ची आई मेरे पास. And as you can see, 11th class की लड़की मुझे अभी 11th class की लग रही है. The same thing now, है ना? The same face, very cute. तो लेकिन अभी she had turned up becoming an advocate. And ये अभी मुझे जर्नी हम सबको जर्नी बताने वाली हैं अपनी कि क्या इन्होंने सोचा था 11th क्लास में. ओवर टू यू, बताओ आपने सोचा था पहले कि सौम्या की, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बड़ी एक प्यारी सी छोटी सी एक बच्ची हमारे पास आई है और 11th क्लास में क्या था विजन या उससे पहले. First of all, I want to thank Simran ma'am for being here. Hardly thank you ma'am for having me. It is all mine. पापा के एक फ्रेंड है, उनका बेटा आपके पास आता था तो उन्होंने बोला कि क्यों ना सिमरन मैम के पास जाए. मैंने कहा नहीं, सिमरन मैम बहुत स्ट्रिक्ट है तो मेरे को नहीं आया समझ तो क्या होगा. बट द डे आई मेट मैम तो मेरे पापा ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, मैम अब ये सौम्या हुई आपकी, अब सौम्या को आपने ही पास कराना है और सौम्या आप ही के हाथ है. मैम ने बोला बिल्कुल. और जब मैं बल्लभगढ़ ही आती थी पहले तो मैं पहले कोचिंग शायद बल्लभगढ़. हाँ जी, तो उधर ही आती थी. अब मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पता नहीं बदर लक. और मैंने इतनी मेहनत करी और मैम ने तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया. मेरे ख्याल से आप सौम्या मेहनती बहुत थे क्योंकि वही काम है. देखो क्या होता है, एक मेंटोर या एक टीचर जो कराता है, अगर मान लो स्टूडेंट उसको करके लेकर आता है ना तो तभी वो टीचर बोलता है यस वी कैन डू इट. And it's always we can do it. It's not only I can do it. It's always we. But मैम का बहुत साथ था. फिर क्या था, मतलब 11th में सोचा था कि बिल्कुल भी नहीं. Okay. बिल्कुल भी नहीं सोचा था. हाँ, मेरे पापा के बैक ऑफ द माइंड में था कि लॉ करानी है, बट मेरे को ये था कि समथिंग लाइक जर्नलिस्ट और हाँ लॉ भी कर सकती हूँ अगर मेरे पास रहा ऑप्शन तो, या फिर आई वांट टू गो इन पॉलिटिक्स समथिंग. क्योंकि मेरे जैसे पेरेंट्स सोचते हैं और जो मेरा ऑरा है आई कैन से लाइक बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मतलब पता है वो चीज नहीं हो सकती फिर भी मैं उससे ज्यादा जाके सोच लेती हूँ ये सोच के कि काश हो ही जाएगा. नहीं सौम्या, ये जैसे तो पेरेंट्स की सोच हुई. आप बचपन से जैसे होता है बच्चे का विजन होता है कि हाँ मुझे ग्लैमर फील्ड में जाना है, मुझे किसी एनालिटिकल स्किल्स है, मतलब मुझे कुछ एक बचपन से आपका क्या विजन था आपका? बचपन से ऐसे कुछ सोचा नहीं था, बस ये था विद द फ्लो जो चलता जा रहा था कि हाँ अगर ये माइंड बैक ऑफ द माइंड में था कि लॉ अगर मेरे को करनी है तो मैं कर लूंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है. बट एक था कि समथिंग जो सबसे अलग हो. अब क्या था, लॉ 12th पास हुई, बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैम की बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा. अब 12th हो गई, अब क्या करना है. अब 11th 12th में जैसे बच्चे आजकल लॉ परस्यू कर लेते हैं, नहीं वो आपने नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं. मैंने सोचा भी नहीं था तब तो इतना. तब ये था कि मैम भी यही बोलती थी बस बच्चा एक बार कर ले तो एक बार बोर्ड पे ध्यान दे. जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, आपने कहा बोर्ड पे ध्यान तो दो सौम्या पहले, फिर हम देखते हैं साथ में. तो फिर लॉ ली और लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया. अब उसमें भी क्या होता है कि क्या लेना है, फैमिली लॉ, सिविल, क्रिमिनल, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बाद भी समझ नहीं था. अब क्या था, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, पहली बार लॉ कर रही हूँ. अच्छा, कोई भी नहीं. जस्ट माय फादर ड्रीम्ड ऑफ कि मेरी बच्ची लॉयर बनेगी. मतलब पापा का विजन होता है ना कि काले कोट में देखना है बच्चे को, है ना? बिल्कुल. तो मेरे पापा ने वो सपना देखा, मैं सोचती हूँ, और आज मैं पूरा कर रही हूँ. दैट्स सो नाइस. तो वो सपना ही पूरा कर रही हूँ. और हाँ, एक बैक ऑफ द मम्मा के मन में था कि पूरे फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, ये लॉ कैसे कर पाएगी. बहुत सारे पेरेंट्स के मन में होता है कि बच्चा कैसे कर पाएगा. ये लॉयर्स तो हजारों हैं, लाखों हैं. आप 30,000 के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, एक बार ऊपर से देखो, सिर्फ काले कोट वाले ही नजर आएंगे. आप किसी कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, सिर्फ लॉयर नजर आएगा. बट लाखों में से एक बनना बहुत मुश्किल होता है. और जो तब भी ये होता था कि क्या मैं लाखों में से एक बन पाऊंगी. तब भी मेरी जो बैकबोन है, मेरे मम्मा पापा, वो हमेशा यही बोलते थे क्यों नहीं बन पाएगी, क्यों ऐसा सोचती है, बन जाएगी, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक इयर्स, नो प्रॉब्लम, यू विल बिकम. अब लॉ कॉलेज में आ गई, लॉ एडमिशन ले लिया. अब ये था कि करना क्या है. अब ठीक है, 1-2 साल में बच्चे को पता चल जाता है क्या करना है. बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसके बाद एक बच्चे को आइडेंटिफाई, मतलब कौन कौन से ऐसे कोर्सेज होते हैं बेसिकली जो आई नीड टू चूज फैमिली, आई नीड टू चूज
सिविल, तो इसके लिए मतलब क्या चीज, क्या ऑप्शंस होती है बच्चे के मैम पास? 5 साल तो पूरा ही पढ़ाते हैं, Okay. सब कुछ पढ़ना होता है। अब जैसे बच्चे का मन किस चीज में है, इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है, तो पहली बात तो हमेशा यही होती है कि अपना इंटरेस्ट चूज करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज। अगर मेरा पैशन है लॉ करना है, अब वो इंटरेस्ट तो मैं खुद निकालूंगी ना उसमें किस चीज में है। तो अब फैमिली लॉ, अगर मैं मैम ये बोलूँ कि मैं फैमिली सिविल, ये तो बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। प्लस एक पेरेंट्स का भी सोच के चलना पड़ता है कि लड़की है, कोर्ट जाएगी, माहौल कैसा होगा, वो ये सोचते हैं। सबके पेरेंट्स ये सोचते हैं डॉटर को लेकर। तो अब क्या था कि करना क्या है बेसिकली, यू नो गो इन जुडिशरी और इन लिटिगेशन और एनी कॉर्पोरेट फॉर्म बेसिकली। तो वहां ये सब चीजें आ गई थी। अब लॉ जर्नी सोचा ही था कि कॉलेज आई थी, थोड़ा टाइम ही हुआ, कोविड आ गया। हाँ, कोविड आ गया तो सब बंद हो गया। अब अच्छा, बिल्कुल इट वाज अ कंप्लीट स्टॉप या ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ऑनलाइन क्लासेस में कितनी पढ़ाई होती है, कौन अटेंड करता है? ठीक है राइट, ठीक है। तो वहां पे मैं सिर्फ 2 इयर्स उस समय आप जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, आई थिंक ईयर ऑफ कोरोना, तो उस समय कौन सा फाइनल ईयर चल रहा था या थर्ड ईयर था? ओके, थर्ड ईयर स्टार्ट ही हुआ था। ओके, सो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इट वाज ऑल ऑनलाइन। उस दौरान आपने पढ़ाई करी है? पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करी है। ओके, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था। अब मेरे को ये था मैं खाली नहीं बैठ सकती, सबसे बड़ी गंदी आदत है जो भी अच्छी भी हो सकती है। मतलब या मुझे फोन चाहिए या मुझे कुछ करते रहना है। अब फोन पे भी आप कितना ही कर लोगे पूरा दिन। कोविड में 4 लोग घर है, पूरा घर बंद है। अब पेरेंट्स से भी आपने 10 दिन लगातार बात कर ली, फोन में भी सारे फ्रेंड्स से कितनी बात कर लोगे। बड़ी मैं परेशान होगी कि मैं करूँ क्या। अब करूँ क्या, कुछ तो करना है, क्योंकि कुछ खाली बैठ के क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देन आई स्टार्टेड कि यार यूट्यूब क्यों ना करूं मैं। अच्छा, ओके, अच्छा, उस दौरान आपने जो यूट्यूब चैनल अपना, हाँ जी, ओके, उस दौरान दैट इज आल्सो कंस्ट्रक्टिव। यस मैम। तो अब मैं खाली बैठी रहती थी तो मैं पोइट्रीज बहुत लिखती थी। अच्छा, यू आर अ पोएट आल्सो? या, ओके। तो बहुत पोइट्रीज लिखती थी। तो अब क्या होता था कि पोइट्री लिख ली, बट फिर भी करूँ क्या पूरा दिन। तो मेरे दिमाग में आया यार, क्योंकि उस टाइम ना व्लॉग्स बहुत चल रहे थे, राइट, सब अपने घरों की स्टोरी सुनाते थे। तो मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं था। तो मैंने पहले खुद को समझाया कि सौम्या, कि क्या यूट्यूब कर सकती हो तुम या नहीं। पता है, सबसे लाइफ में, हर स्टूडेंट की लाइफ में मेरा ये मानना है कि खुद से बात करनी सीखो पहले। राइट, पहले खुद को समझाओ, खुद से बात करनी सीखो। जो इंसान खुद से बात कर लेता है, खुद से समझा लेता है, दुनिया को तो तब समझाएगा, पहले खुद को समझाएगा। तो पहले खुद से बात करी कि क्या यूट्यूब स्टार्ट करना है। दूसरा चीज, यूट्यूब स्टार्ट तो करनी है, कर दी स्टार्ट, करनी है, लेकिन सेकंड सौम्या एक शर्त पे करनी है कि कभी भी तुम्हें गिव अप नहीं करना। ट्रू, कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने 15-20 दिन या 1 महीना कंटेंट ना डाला, वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑडियंस गिर जाएगी। फिर वहां मुश्किल होता है उस ऑडियंस को ऊपर वापस लाना। सौम्या, इट्स नॉट एक्चुअली, मुझे जो लगता है ये ऑडियंस के साथ भी नहीं है। जो कंसिस्टेंसी है ना, आपकी अपनी लाइफ में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से किसी भी हाइट पर नहीं पहुंच सकते। कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। या, ट्रू। तो बस फिर खुद को समझाया। अब खुद को समझाने के बाद आजकल ना पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये है जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है, और प्लस नहीं भी हो तो उनको समझाना कि या आई एम डूइंग समथिंग राइट और मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो तब भी मेरे मन में ये था कि मैंने लॉ भी इसलिए करी थी क्योंकि मेरे अंदर ये रहता था, यार ये क्यों नहीं करना, ये क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है सोसाइटी में इतना। तो ये तुम पॉलिटिशियन समथिंग, कोई लोग तो क्या कर रही है, जो कुछ नहीं, कुछ कर सकती है तो नहीं, क्या कर सकते हो, कुछ भी हो रहा है सोसाइटी में। क्योंकि मेरा ये है शुरू से ही पटर बोलना, प्लस पर्सनालिटी एक अलग थी। तो क्या था, 12th में भी मैंने स्कूल चेंज किया, 10th तक था कामल, स्कूल जैसे चेंज किया। मुझे नहीं पता कि मेरी वाइस प्रिंसिपल को, मैम को क्या देखा मेरे अंदर, उन्होंने विद इन 2 months मुझे हेड गर्ल बना दिया। तो मेरे अंदर एक स्टार्ट और आ गई कि यार, एक चीज आपको बोलूं सौम्या, जो पटर आप बोल रहे हैं ना, पटर जो कर पाता है ना, वो दिल का बहुत साफ बच्चा होता है। मतलब हाँ, नहीं सीरियसली, जो पटर कर पाता है, क्योंकि वो इतना पटर कर जाता है कि वो दिल के अंदर कुछ नहीं रखता। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है एक इंसान के लिए, जहां तक मैं समझती हूँ। तो ये आपकी एक पॉजिटिव थिंग, एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। ये बताओ, ये यूट्यूब वाली भी जर्नी बड़ी अच्छी है, तो आपने ये यूट्यूब का ये कैसे, ये साइड बाय साइड व्हेन योर स्टडीज वर गोइंग ऑन? ओके। सबसे बड़ी चीज जो हमारी लाइफ में वो होती है मैन मैनेजमेंट, प्लस सेकंड जो होती है वो होती है मल्टीटास्किंग। अब पढ़ना भी है, जो मैं क्लासेस लेती थी, प्लस मेरे को यूट्यूबिंग करनी है, प्लस जो और मम्मा पापा के साथ काम कराने हैं घर का, वो भी देखना है। जैसे मेड नहीं थी उस समय, तो कुछ भी नहीं था, तो उससे ये था कि उनके साथ भी रहना है।
उनको मनाना ही बहुत मुश्किल चीज थी, तो पहले उनको मनाया, फिर अपनी 2021 में एक नई स्टार्ट करी जनवरी में ही। ओके। और फिर पोइट्रीज डालनी स्टार्ट करी, तब भी मेरे अंदर वो लगा लो लॉ अंदर का लॉयर रहता था। जो मैंने पहली पोइट्री डाली थी वो डाली थी एक रेप विक्टिम के ऊपर। पोइट्री मैम इतना चल नहीं रही थी, सच बताऊं। 100 लोग देख लेंगे, 200 देख लेंगे, इससे ज्यादा रीच नहीं आ रही थी। प्लस क्लासेस वापस आ गई थी, कॉलेज स्टार्ट हो गया था, अब क्या करूं? तो जो मैं पढ़ती थी वो मैं पढ़ाती थी। अच्छा, ओके। फिर मैंने लॉ स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। ओके। अब मैं वापस लॉ में आ गई। You used to teach your juniors when हाँ. you were in 3rd year or 4th year, हम्म. so you were teaching your first year students. फर्स्ट ईयर नहीं, अब मेरे साथ क्या था यार, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊं, मैं इस बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी तो ये सिर्फ वो बच्चा पढ़ेगा जो लॉ बैकग्राउंड से होगा। ओके। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, पहले वुमेन एम्पावरमेंट कि जो रियलिटी में हो रहा है, तो मैंने उसका नाम रखा जो रियलिटी में हो रहा है मैं वो दिखाऊंगी। तो मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ती थी, बहुत सारी पॉडकास्ट सुनती थी, बहुत न्यूज चैनल्स, उसके बाद एक सम अप करके 20-23 मिनट्स की एक वीडियो बनाती थी जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस ये हो रहा है, इस शहर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या इसमें सिर्फ, और क्या लोगों की मेंटालिटी है, कि क्या लोग सोचते हैं। तो इसमें एक वीडियो के लिए मेरे को 1 हफ्ता या 3-4 दिन लगते थे रिसर्च करने में। काफी अच्छा रिसर्च करके एंड देन यू यूज्ड टू पॉडकास्ट इट। सो गुड। देन उसका नाम था द ऑनेस्ट टॉक, ऑनेस्ट स्टोरी, कि क्या बीटीएस चल रहा है लाइफ में, कि क्या हमें देखना चाहिए। अब 20-23 मिनट्स की फिर कोई नहीं देखता था, 30-30 मिनट्स, फिर मुझे उसमें चेंज लाना पड़ा, फिर मैं शॉर्ट्स पे आ गई। अब शॉर्ट्स में ऐसे ही डालती हूँ, जैसे अगर आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया जिसमें मेरे 110K व्यूज हैं, मैंने आज ही सुबह देखे हैं, कि आपका इंस्टाग्राम हैक हो गया तो आपको क्या करना है। आपके साथ किसी ने कोई क्राइम किया, मतलब कोई लड़की जा रही है उसको किसी ने छेड़ दिया तो उसके लिए क्या करना है। होली थी तो अगर आपके पास होली पे नीचे से नीचे जा रहे हो, किसी पे बैलून फेंका तो क्या करना है। तो जैसे लोगों को अट्रैक्टिव लगे कि चल होली पे है तो होली पे डाल दिया, दिवाली पे है तो दिवाली पे डाल दिया, कुछ लॉस ला के। किडनैपिंग है, किसी ने आपके साथ मिसयूज किया है, किसी ने आपको चीट किया है, तो इससे क्या होगा, जो नॉन लॉ बैकग्राउंड से होगा ना वो बच्चा भी अच्छे से समझ पाएगा। अगर मैं सिर्फ लॉ पढ़ाने ही बैठ जाऊं तो वो 100-200 बच्चा जो लॉ का है वो देखेगा। बट जो मैंने वीडियोस बनाई वो सबसे थोड़ी डिफरेंट बनाई कि दूसरा बच्चा जो नॉन लॉ बैकग्राउंड से वो अच्छे से समझे। तो ये जो काम आप कर रहे थे ये आप 4th ईयर या 5th ईयर में कर रहे थे, एंड उस समय तक फिर ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई थी, प्लस मेरी इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब हाउ डिड यू मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स? मतलब यू वर अ यूट्यूबर, देन you were studying law, and then you started working as an intern. और पहली इंटर्न हुई कहाँ है? मैंने पहली इंटर्नशिप करी थी अपनी व्हाइट कॉलर क्राइम्स में। अच्छा, क्योंकि माना मेरे पापा का, मतलब मेरे पापा का था कि बच्ची को टैक्स में भेजना है, जो मैं आज हूँ, और मेरे अंदर भी है टैक्स को लेके बहुत ज्यादा, बट मेरा एक बैक ऑफ द एंड था कि मुझे और फील्ड्स भी एक्सप्लोर करनी है। ओके। तो जब मैं पहली बार गई तो मैंने पापा को बोला प्लीज गिव मी फ्यू मंथ्स मेरे लिए, मुझे व्हाइट कॉलर क्राइम्स में करनी है। ओके। तो ही सेड ओके, टेक योर टाइम, जब तुम्हें सही लगे तुम वो करना। तो कितने टाइम की इंटर्न थी ये? 6 मंथ्स की थी। 6 to 7 मंथ्स। उस दौरान आपने जो इंटर्न करी है, you must be learning, you must have learned। उसमें क्या चीज एक्सप्लोर करी? सबसे पहली चीज तो मैंने देखी होती कि इंटर्नशिप के टाइम पे सीख ली होती डिसिप्लिन। दूसरी मैंने ये देखी, जो मैं 11th-12th में जो लॉ अभी करने वाले हैं बच्चे, या फिर जो अपनी लॉ लाइफ में भी स्टार्ट करी है, वो उन्हें ये सीखना चाहिए कि लॉ जो थियोरेटिकल है और लॉ जो प्रैक्टिकल है वो बहुत डिफरेंट। एक मेरे पास एक केस था, उसमें क्या था मैम, मैं केस फाइल ऐसी पढ़ रही थी। अब मैंने केस ब्रीफ पढ़ना स्टार्ट किया, मेरा पहला केस था, तो उसमें था कि ईडी ने, उसमें ईडी होता है, ईडी के अरेस्ट किया था। तो ईडी ने अरेस्ट कर लिया एक पर्सन को, और उसमें उसकी समथिंग 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी, 7-8 करोड़ कैश सीज किया, प्लस उसकी प्रॉपर्टी सारी सीज कर ली। ओके। तो मैंने सर से, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे मैटर चला गया, और 3 साल से मैटर चल रहा है। ओके। तो मैंने सर को बोला सर लॉ में ये सेक्शन तो ये बोलता है कि ईडी ने सीज कर लिया तो उसको इतने टाइम में रिलीज करना होगा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को यार उसको रिलीज करना है, ये केस तो सर 3 साल से चल रहा है। कहते बच्चा तू भी नहीं है लॉ में, प्रैक्टिकल लाइफ इज डिफरेंट एंड थ्योरी इज डिफरेंट। ये जो बेयर एक्ट है ना, ये ऐसी पड़ी रहेगी, ये ऐसा बिहाइंड द सीन नहीं होता, और ये बंदा अभी भी जेल में है 3 साल से। और जबकि अगर आपके मन में एक चीज नहीं आई कि इतना डिले कैसे हो रहा है, ये जो जस्टिस नहीं हो रहा या केस इतना पेंडिंग है, तो मेरे ख्याल से जैसे होता है ना कि 3 साल हो गया, आपको थ्योरेटिकली कराते हैं कि ये केस इतने दिनों में फाइल अप होना चाहिए, इतने दिनों में सेटल हो जाना चाहिए, या ऐसा क्यों नहीं होता?
सबसे बड़ी जो चीज है वो है स्पीडी जो जुडिशरी है, जो हमारी जुडिशरी में जुडिशियल मेंबर है वो बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है। ओके, इसके ऊपर भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी कि ऐसे क्यों पेंडिंग केसेस हैं इतने। इज इट बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ जजेस? बिल्कुल। ओके, और जो जुडिशरी जो सिस्टम है वो उस लेवल पे तो काम कर रही है, मैं कभी वो नहीं कहूंगी, बट जो हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उसको और ज्यादा एक्सप्लोर होना चाहिए, मतलब और ज्यादा बनने चाहिए जो इन केसेस है। इस केसेस के लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, बट एटलीस्ट उन केसेस के लिए और ज्यादा स्पीडी हमें ट्रायल होना चाहिए जो रेप केसेस है। ओके, ये जो हीनियस क्राइम्स है ना, जिसमें एक होता है ना फिजिकल असॉल्ट हो रहा है। अब क्या था, मैंने एक हाई कोर्ट गई, मैंने एक केस देखा, उसमें मेरा मैटर नहीं था, वो मैं सिर्फ बाहर बैठी थी अपने केस का वेट कर रही थी। तो उसमें था एक फीमेल लॉयर थी, वो बाहर चिल्ला रही थी दूसरे वाले एडवोकेट पे। तो क्यों चिल्ला रही थी, सब देख रहे थे उसे, जस्ट बिकॉज वो जो थी फीमेल लॉयर वो एक लेडी की साइड से थी, डिवोर्स का केस था या डोमेस्टिक वायलेंस समथिंग का केस था मैंने। तो उसमें क्या था, उसको जो सामने वाला ऑपोजिट बंदा था उसको रिलीज कर दिया कोर्ट ने। अच्छा, तो जबकि उनकी बात हो गई थी कि वो रिलीज नहीं करेगा, आपस में दोनों एडवोकेट्स ने ही बात कर ली थी कि हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि उस बंदी की सेफ्टी की दिक्कत है। अब उसको ये डर था कि वो पर्सन जो उसका हस्बैंड था वो छूट गया तो वो उसकी सेफ्टी पे आएगा उसकी। तो सेफ्टी इश्यूज बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी एक और केस देखा, रिसेंट का ही अभी केस है, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, वो बंदा आज तक जेल में है, अब बिल्कुल जेल की रोटी खा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है तब भी। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो ये कि इंडियन लॉ में, मतलब देखो, जैसे हमने पिछली बार भी एक क्वेश्चन हमने पूछा था, एक स्टूडेंट आया था हमारा कि रेप केसेस में, जैसे मेरा भी क्वेश्चन यही था कि गोली क्यों नहीं मार दी जाती, to set an example in front of others also who dare to do this type of act। तो उसका ये एक जवाब भी था, उन्होंने ये बोला कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई गुनहगार छूट जाए। तो ये लॉ में जैसे बोला गया, तो ये चीज वो कहते हैं उनकी तरफ से भी, जो रेपिस्ट है उसकी तरफ से भी एक सर्कमस्टांसेस पीछे से क्या, मतलब क्या ऐसी सोच थी, किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको भी अपने तथ्य रखने का मौका दिया जाता है। क्योंकि कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं और अभी भी हो रहे हैं जहां पे एक लड़की फेक एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशन लगा रही है। बहुत केसेस हैं, वो कहती है मेरे साथ इसने रेप किया है, हनी ट्रैप उसमें। तो वो फेक एक नहीं है, हजारों है कि मेरे साथ इसने ये किया है और वो केस चल रहा है जबकि उस बंदे ने किया ही नहीं। तो अभी जो सौम्या, अभी आप जिस फील्ड में हैं, आप जहां एडवोकेट, आप जैसे आप एडवोकेट हैं, तो क्या फील्ड है आपका, उस फील्ड के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। मैं अभी इनडायरेक्ट टैक्स में हूँ, जीएसटी में, बिमल सर के अंडर। इज अ टैक्स गुरु एगेन से, और मेरे लिए तो वो गुरु है ही। मैं नहीं मानती कि कोई ऐसा सीए होगा जो बिमल सर से ना पढ़ा हो, क्योंकि वो यूट्यूब पे भी वीडियोस डालते हैं, प्लस वो एक, मैं कहूँगी, गुरु ही है। पीएचडी हाउस है, उसमें भी चेयरमैन है वो। इनडायरेक्ट टैक्स का उनका ऑफिस है, बुटीक लॉ फर्म है मयूर विहार में, अभी मैं उनके साथ हूँ, और बहुत ही अच्छे, प्लस एक गुरु तो है ही जो जीएसटी मुझे सिखाते हैं, प्लस बैक एट द एंड वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल है ना, मोटिवेट भी करते हैं। अब क्या है, हमारे पास जीएसटी मैटर्स आते हैं, अभी हमारी अभी हमारी एक लास्ट जजमेंट आई, हमारी लेटेस्ट जजमेंट आई है, शोकॉज नोटिस इशू हो गया था, वन लाइनर शोकॉज नोटिस था वो, और वो बंदा हमारे पास आया, हम सीधा उसकी हमने रेट डाल दी दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कह के कि वन लाइनर शोकॉज नोटिस हमें ऐसे इशू है, इसमें कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है, और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था बेसिक। मतलब हाँ, इसका ये शोकॉज नोटिस क्या होता है, सपोज मैंने कुछ गलत किया तो कोर्ट पहले सीधा अरेस्ट नहीं करती, मेरे को पहले नोटिस भेजती है, कि सौम्या ये आपके पास नोटिस आ गया कि आपकी जीएसटी की जो फॉर्म है, जो मेरी कोई फॉर्म चला रही हूँ, वो हमने बंद कर दी है। तो मेरे पास नोटिस आया, अब उस नोटिस को लेके मैं जाऊंगी, वो नोटिस भेजती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो अब हम सीधा उसके लिए रिट में चले गए। हमारे पास राइट है कि हम सीधा रिट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर, फेवरिंग दैट। बिल्कुल। अब कोर्ट ने बोला कि वन लाइनर जजमेंट, ये बहुत वेग था जो शोकॉज डिपार्टमेंट ने भेजा, क्योंकि उसमें कोई एलिगेशन नहीं डाली हुई थी। और ऐसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होते, और डिपार्टमेंट में उन्होंने कॉस्ट लगा दी थी 5000 की, और ये हमारे फेवर में आई थी। अभी लैंडमार्क जजमेंट आई है दिल्ली हाई कोर्ट की, सितंबर में आई है। सो ये रीसेंट केस है, प्लस हमारे पास बहुत सारे और मैटर्स आते हैं जीएसटी के, तो बहुत इंटरेस्टिंग है जीएसटी। अभी यंग लॉ ही है, बड़ा मजा आता है जीएसटी पढ़ने में भी।
तो ये जो जैसे जीएसटी का, अभी हम लोग तो बच्चों को खैर 11th 12th में तो जीएसटी कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में किसी ना पार्टनरशिप में ना कंपनी में कहीं पर भी जीएसटी एनरोल नहीं कर रखी है. When I'm teaching, because I am teaching and 11th class में only be restricted है to journal entries, मतलब very basic, कि जिसमें बच्चे को exactly समझ में नहीं आता या वो समझना चाहता ही नहीं है, क्योंकि it's all about marks. As you know कि 11th is all about fees, बस जितने मार्क्स का आ रहा है तो मैम उतना ही करा दो जितना कि सफिशिएंट है. तो बेसिकली ये जो जीएसटी में जो फ्रॉड केसेस होते हैं वो होते कैसे हैं, थोड़ा सा ऐसा लेमैन एक बार बच्चों को थोड़ा आप बताओगे. जीएसटी पहले हम देखेंगे आया ही क्यों था, क्योंकि कास्केडिंग ऑफ टैक्स बहुत होता था. इतना टैक्स लोग अपने बचा के क्या करते थे सरकार का पता नहीं. करोड़ों रुपए का हमारा रोज ब्लैक मनी पकड़ा जाता था. अब क्या होता था, वैट, हमने जो मल्टीपल टैक्सेस थे उसका एक आया 6 साल पहले, जो उसका निचोड़ कह सकते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी. अब क्या है जीएसटी में सबसे जो मेन चीज देखिए, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस. सच्ची में टैक्स जो है, जो टैक्स की चोरी होती थी वो बच रही है. मैं उस लेवल पे नहीं बोलूंगी, बट हाँ ओके हो रहा है. प्लस अभी भी इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं. अभी भी इसके बहुत सारे केसेस आते हैं. जैसे मैटर जाते हैं सेस्टैट में, अगर वो हाई कोर्ट जाता है तो वो जजमेंट ओवर रूल हो जाती है, क्योंकि अभी भी ये इवॉल्विंग लॉ है, बट बदल रहा है, रोज ही बदल रहा है. जैसे एक बार बताओ, जैसे सर्विस क्लास जो लोग होते हैं वो तो अपना मेरे ख्याल से जीएसटी बचा ही नहीं सकते, है ना, मतलब उनको तो देना पड़ेगा सरकार को. लेकिन व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास फैमिलीज हियर करेंटली जो अभी चल रही है सीन, क्या वो जीएसटी को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर पाते हैं? हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही केसेस आपके पास आते होंगे मैनिपुलेशंस के. तो बेसिकली होता कैसे है, ये क्या चीज है, थोड़ा सा एक मतलब इजी लैंग्वेज में, एक लेमैन टर्म्स में, कि चोरी बचा किस तरीके से चोरी कैसे होती है? चोरी कैसे होती है? फेक इनवॉइसेस बनवा दो, सबसे बड़ी चीज है चोरी का. तो ओके, क्यों आप बोल रहे हो कि बिजनेस क्लास, कोई शॉपकीपर है ना, वो भी 50 फेक इनवॉइस बना के चोरी करते थे. कोई बड़ी चीज नहीं है चोरी करना. इंडियंस है ना, वो हर चीज का निचोड़ निकाल ही लेते हैं, राइट. कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाते हैं. तो चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़े से बड़ा हो, चोरी हर जगह है. ओके, कोई यहाँ सदा सवित्रा नहीं है. चोरी इसको पकड़ में जैसे अगर आ जाता है, ये मतलब कैसे, क्या फाइलिंग होती है, किस तरीके से कल्प्रिट को आप आप ही कह सकते हो, हाँ दिस वाज फ्रॉड, दिस, अगर पता चल गया इनकम, जब वो अपनी आईटी डिपार्टमेंट को जैसे ही पता चल जाता है कि इस बंदे ने चोरी करी है, सबसे पहले तो उसको शोकॉज नोटिस देगा. ओके, शोकॉज नोटिस दिया, उस बंदे के पास नोटिस गया कि तुमने एक्स अमाउंट की चोरी करी है, एंड ही हैज टू प्रेजेंट, आना होगा उसे, कि बताना होगा कि मैंने चोरी कैसे नहीं करी. शोकॉज नोटिस वाई, कि मेरे पास जो इतनी डिमांड लगाई है या मेरे को इतनी पेनल्टी, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा. डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बेसिस पे वो बोलता है कि भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, इसका पकड़ा गया है. अब वो बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे चला जाएगा, कि भाई तू प्रूफ कर तुमने कैसे नहीं किया. ओके ओके ओके. वो फिर मैटर्स आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में. फिर वो अथॉरिटी डिसीजन देती है कि आपने किस बेसिस पे किया है. ओके, वहां अगर आप प्रूफ कर गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता. अब मैंने सपोज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में भी मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आ गया. अब मेरे पास राइट है कि मैं रिट डाल सकती हूँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में. ओके, आर्टिकल 32 और 226 के अंदर. अब फिर वो मैटर चलता ही जाएगा वो तो. बट सबसे पहले जो आजकल जीएसटी में कर रहे हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, सीधा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देता है. अच्छा, जो कि बहुत गलत है. जैसे मैंने अभी आपको केस बताया, उस केस में शोकॉज नोटिस इशू हुआ, सीधा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया, विदाउट प्रूविंग, मतलब विदाउट एनी प्रूफ. यस मैम. ओके, बट दैट इज रॉन्ग आल्सो. ये राइट तो नहीं है. बिल्कुल. अभी तो कल्प्रिट हुआ ही नहीं है ना. अभी तो स्टिल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, थिंग्स आर पेंडिंग. जब तक कानून ना बोल दे, यही माना जाता है. राइट. तो फिर कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल हो सकता है? ये भी अभी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है. ये भी इस पे भी चल रहा है कि क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, क्या ईडी के पास उतनी पार्ट्स है पर्सन को अरेस्ट करने की और सीज करने की. तो रोज इस पे नई नई कॉन्ट्रोवर्सी. पनिशमेंट होती है, दैट इज मतलब कि फाइनेंस के हिसाब से होती है कि भाई आपको इतना पे करना पड़ेगा इफ यू फाइंड समवन का. ओके, सौम्या बताओ, जैसे कि ये तो रहा आपका टैक्स का, है ना, और बताओ व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन योर लाइफ, या क्या चल रहा था, या क्या चीज आप रिग्रेट करते हो कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और क्या चीज अप्रेस करते हो कि या दिस वाज व्हाट यू वांटेड. सबसे पहले तो जो मेरी पॉडकास्ट हमारी सुन रहे हैं उनको यही बोलूंगी, अगर वो 11th 12th में है तो अपने 11th 12th पे ध्यान दे, जो मैंने किया. मैं यही बोलूंगी. उसके बाद चूज योर पैशन. क्योंकि मैं बोलूं मेरा कम्युनिकेशन स्किल बोलूं या मेरे को अलग सोचना पसंद है, क्योंकि लॉ, जैसे भी हम बात कर रहे हैं, लॉ वो कर सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है जेन्युइनली. राइट. तो इसमें चूज योर पैशन.
जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मेरा क्या प्रोफेशन था, लॉ। मैंने उसको कैसे कनेक्ट किया, अपने पैशन से, यूट्यूबिंग से। अब मुझे बड़ा मजा आता है। जैसे मैम बोल रही है पर्सनल लाइफ बहुत मुश्किल होता है, सुबह 7:30 करीब मैं घर से निकल जाती हूँ और रात को 9-9:30 आती हूँ, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं। अब क्या होता है, आपको यूट्यूबिंग भी देखनी है, आपको अपनी फैमिली लाइफ भी देखनी है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, आपको अपनी ऑफिस लाइफ भी देखनी है, जो आप सुबह से आए। और ऐसा नहीं है कि मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं मेट्रो में भी आती हूँ, काम करती रहती हूँ। क्योंकि अभी जो हम फ्रेश लॉयर्स होते हैं ना, जेन्युइनली अगर जैसे आगे बढ़ना है, लॉ की डिग्री लेना कोई बहुत छोटी सी चीज है, कहीं से जाके लॉ की डिग्री ले लो, आराम से मिल जाएगी। बट लाखों करोड़ों में से एक लॉयर बनना, जो लॉयर कह सकते हैं, वो बहुत मुश्किल है, जो हम बहुत ही कम मिलेंगे, हैं बहुत सारे हैं, बट अब बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी मुश्किल होता है, बहुत आसान है। जैसे दादी मेरी बोलती है कि थक गई होगी, मैंने कहा नहीं दादी, अभी तो और काम करना है रात को बैठ के। थकती तो मैं नहीं हूँ बट बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। अगर आपको लॉ करनी है, सबसे बड़ी चीज, जो भी ये सुन रहा है, आसान है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट खुद से ही पूछो तुम्हें लॉ करनी क्यों है। राइट, पहले खुद से बात करनी सीखो। बोलते हैं कि यूट्यूबिंग पे, तेरे यूट्यूब पे इतने व्यूज नहीं आते। मैंने कहा मैंने व्यूज के लिए कभी किया ही नहीं है, मेरे को पसंद है, मैं इसलिए करती हूँ। नहीं यार 15 लोग सुन रहे हैं, मेरे को पसंद है, मैं इसलिए करती हूँ। वो तो देखो, हम जब पढ़ाते भी हैं तो मान लो अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर जरूरी नहीं होता कि सारे 30 के 30 बच्चे होनहार होते हैं या सुनते हैं, उनमें से एक या दो बच्चे भी अगर निकल जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ऐसे ही देखिए, अब जैसे मान लो मैं आपका पॉडकास्ट ले रही हूँ, तो आई नेवर एवर इनक्रेडिबल यार, भगवान जी बहुत बहुत बढ़िया हो गया ये तो। हाँ सीरियसली, तो ये ऊपर वाले के बारे में बताओ कि आपका क्या वहां की तरफ क्या क्या। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि ये पूछना है कि लॉ करनी क्यों है, तो आपको क्यों करनी थी? मेरे को क्यों करनी थी, सबसे पहली चीज मेरा इंटरेस्ट था। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि रेप विक्टिम का, कि जो क्राइम होते थे, मेरे को जेन्युइनली भी यही, मुझे ये कह सकते हैं ना, महिलाओं के लिए कुछ करना है, औरतों के लिए कुछ करना है, क्योंकि बहुत लॉज वीक है। लॉ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुझे जेन्युइनली है कि मुझे कुछ करना है, हमेशा जस्टिस जस्टिस जस्टिस, इसके साथ ये क्यों नहीं हुआ, इसके साथ ये क्यों नहीं हुआ, लॉ यहाँ क्यों बदल रहा है। तो और यही एक रीजन था जब मैं थोड़ी इंस्पायर्ड हूँ कि अपने पेरेंट्स से, कि वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं कि ठीक है तुम्हें करना है तुम करो। तो सबसे बड़ी चीज जो थी, मुझे क्यों करना था, क्योंकि मेरे को लगता था मेरा इंटरेस्ट है। प्लस इसमें क्या होता है, लॉ में आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, जो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात बोली। तो आई थिंक कि मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ और मैं सच्ची में आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचती हूँ। तो लॉ करनी है, सबसे पहले खुद से पूछो कि लॉ करनी क्यों है। अपने बड़ों से पूछो, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहते। अपने मेंटर से पूछो, अपनी टीचर से पूछो, क्या मैम मैं लॉ कर सकती हूँ, क्या मैम मेरे लिए कोई और प्रोफेशन है, या मैम मैं सीए कर लूं। सीए तो वो कर ले, जैसे मैंने सोचा था सीए जो हमेशा पढ़ता ही रहता है, तब मेरे को ये था पढ़ने के साथ साथ कुछ और भी करना है। तो उसमें ये था, बट यही एक मेरा बेसिक रीजन था। प्लस मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे डैड चाहते थे दैट मैं लॉयर बनूं, उन्होंने सपना देखा, मैंने पूरा किया, वही सेम बात। तो अब बहुत अच्छा चल रहा है। वो आप कोर्ट रूम में लेकर गए उन्हें जब आप अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी लॉ करी है। उससे पहले मैं एज ए इंटर्न जाती थी। ओके, अपने सर के साथ जाती हूँ, कभी उनके साथ नहीं गई। वैसे जब पहली बार आपने वो काला कोट पहना होगा ना, इट मस्ट बी एन ऑनर। बहुत ज्यादा। वो जब पहली बार बैंड पहना था, वो ही अपने आप में एक ऑनर था। राइट। और भगवान की मेहर है। अभी मैम ने पूछा मेरे से कि आप ऊपर वाले के कुछ उस बारे में बताओ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप मेहनत करो। ये लोग ही बोलते हैं कि किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा, मेरा ये नहीं है, किस्मत खुद लिखो। अगर मैं ऊपर वाले के बारे में बात बोलूं, तो भगवान का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ था। मुझे लगता है वो अभी भी मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं नहीं बोल रही, वो बोल रहे हैं। एक तरीके से मैं यही बोलूंगी। मैं अभी भी वो चलने से पहले बोल के आई थी, मेरा पॉडकास्ट है, ध्यान आपने रखना। अब मैं वो नहीं हूँ, अब आप मेरा ध्यान रखोगे। तो वही चीज है, भगवान की बहुत मेहर है, आपको बस विश्वास करना है। भगवत गीता जिसमें 3रे अध्याय में लिखा हुआ है कर्म योग, कर्म योनि में आप आए हो, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। ये अब यही है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आपको मिलेगा। डू योर बेस्ट, हार्ड वर्क करो। अब ये बोलते हैं हमें नहीं मिलता, हार्ड वर्क करने के बाद भी नहीं मिलता, तो तब भी आप में कोई कमी रही होगी, मेरा ये मानना है। अब मेरे को अगर मेरे से ही पूछो तो मेरे साथ मैम ये है, मैं सोचती हूँ यार मैं 2 साल से यूट्यूबिंग कर रही हूँ, लोग 2 साल में कमाना शुरू कर देते हैं यूट्यूब से, मैं नहीं कमा रही। तो मैं तब भी बोलती हूँ सौम्य तेरे में कोई कमी है अभी। मैं भी बट आप वो देखो ना कि आप कंसिस्टेंट हो,
हाँ जी। और मेरे ख्याल से आपकी कंसिस्टेंसी आपको कभी ना कभी देखो, इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट कमाई ऑल्सो। बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे मुझे मालूम है कि मैंने जैसे अपने करियर में मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से 2 बच्चों के साथ या 1 बच्चे के साथ अपने घर के बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, राइट। सो आई कीप ऑन टीचिंग। मेरा 2 बार चाहे बिजनेस भी मेरा फेल हुआ, जिसको मैं अपना ये प्रोफेशन कहती हूँ। 2 बार सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जब मैंने पढ़ाना बंद किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक बार मैं डिप्रेशन में भी जाने लगी कि बिल्कुल सर्कमस्टांसेस मेरे फेवर में नहीं हुए मैंने। लेकिन फिर वही था कि एक जो आपका इनर एनर्जी होता है तो आपको हमेशा मोटिवेट करता है कि यस यू विल नॉट स्टॉप, यू कीप ऑन ट्राइंग। क्योंकि वन फाइन डे देखो आज मैं, और पता है मेरा भी विजन क्या होता है, मैं बच्चों को जब पहली बार मैं बैठती हूँ मैं कहती हूँ ये विजन रखो कि एज इफ यू आर सिटिंग इन अ रिवॉल्विंग चेयर एंड देयर आर सो मेनी ऑफ यू हियरिंग योर डायरेक्शंस एंड एक्टिंग अपॉन। वो चीज आपके साथ भी जरूर होगी सौम्या। बिल्कुल, बस उसी दिन का इंतजार है। वो होता है ना चैप्टर के लास्ट पेज बहुत अच्छा होता है, स्टोरी का एंड बहुत अच्छा होता है, बस उस एंड का इंतजार है। मेरे को कभी ये नहीं है, मेरे को बस ये है मेहनत कर रही हूँ ना मैं, दैट्स इट। मेरे पास, मैं सोचती हूँ अच्छी फैमिली है, अच्छा काम है और मेरी यूट्यूबिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त लाइफ में बहुत जरूरी होने भी चाहिए, बट वो है कितना पार्टी कर पाती हो दोस्तों के साथ? मैं ये बोलूंगी पार्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Okay. तो ना अब नहीं हो पाता, बस मंडे टू सैटरडे ऑफिस, संडे के लिए मिलता है, जिसमें मैं अभी भी अपनी यूट्यूबिंग को टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। हार्डकोर हार्ड वर्किंग है ना, हार्ड वर्किंग। पार्टी वाले दिन आएंगे जब देखेंगे। अभी हाँ, अगर महीने 2 महीने 3 महीने में अगर एक बार जाना पड़ा तो बिल्कुल, पर दोस्तों के साथ मैं ये बोलूंगी टाइम स्पेंड करो, चूज योर सर्कल वाइसली। संगत जो है वो सही भी ले जाती है और अलग भी ले जाती है, और कॉलेज डेज में जब बच्चा जाएगा 12th के बाद तो उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। मेरे को भी बहुत दोस्त मिले, अब वो मेरे ऊपर था इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना। मेरा एक क्वेश्चन इसी बात पे कि जैसे अभी 6 दिन तो काम होता है, राइट। संडे को मतलब या तो वीकडेज में रात को या फिर संडे को मोस्टली यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाना या सोचना होता होगा। तो अभी मतलब एक बार अगर यूट्यूब की जर्नी या फिर इंस्टाग्राम की जर्नी बताओ, तो क्या क्या चीजें उसमें सीख ली, क्या क्या चीजें कैसे सीखी, अभी कहाँ पे हो, थोड़ा उसके बारे में शेयर करो। ठीक है, सबसे पहली चीज यूट्यूब इंस्टाग्राम कंसिस्टेंसी मांगते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब से ही सीखा कि कैसे कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर मैं 2 दिन वीडियो नहीं डालूंगी वो अपने आप ही पता चल जाएगा यार मेरी रीच नहीं आ रही। अगर मुझे मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन चाहिए तो मुझे डालनी है। मैंने क्या क्या सीखा, सबसे पहला मेरे को शूट कैसे करना है, मेरे को बोलना कैसे है। अब बोलना कैसे आएगा, जब तक मैं 10 लोगों की वीडियो नहीं देख लेती तो मुझे देखनी पड़ती है कि भाई इसने पॉडकास्ट करी है, इसका एसेंट क्या था, इसने पॉडकास्ट करी है, ये बैठा कैसे था, इसने पॉडकास्ट करी है, इसका जेस्चर क्या था उस टाइम। तो दूसरों से सीखना, पहली चीज सीख लिया, अब उसे अपने आप में अप्लाई करना। अपने आप में कैसे अप्लाई होता है, पहले प्रैक्टिस। अब मैं सुबह आई हूँ तो मेरे को पता है मैंने 3-4 घंटे प्रैक्टिस करी है कि मैं क्या बोलूंगी। वो बात अलग है, इसको कोई कोर्ट में सीरियसली नहीं लेगा भाई। योर ऑनर, क्यूट लिटिल गर्ल। नहीं, जेन्युइनली वो बात अलग है कि उनमें से कुछ नहीं बोला मैंने उस बातों में से जो मैं सोच के आई थी। नहीं, आज अभी देखो क्या होता है, मुझे पता है क्या लगता है सौम्या, जो मन से निकलता है ना वो सच्चा होता है, और जो हम बना के या स्क्रिप्टेड बोलते हैं ना वो आर्टिफिशियलिटी वो लोगों को पकड़ में आती है। बिल्कुल। और अब तो देखना कि ये वाला जो अब हमारा पॉडकास्ट हो रहा है ना, इसका बहुत अच्छा, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस मैंने भी मेरे ख्याल से मेरे बेटे के कहने पर ये स्टार्ट किया है। आई वाज नेवर एवर इंटरेस्टेड इन, एंड मैं ये तेरे साथ शेयर करना चाहूंगी कि ईशू एंड वी ऑल, ये इसने मुझे बोला मम्मा एक तो बताओ आप इतने सालों से पढ़ा रही हो, तो आप ना पढ़ाई की छोटी छोटी क्लिप्स, आपको ये नहीं लगता कि आप सिर्फ फरीदाबाद पढ़ा रही हो या आप दिल्ली भी पढ़ा रही हो, मैं दिल्ली में भी क्योंकि कुछ क्लासेस देती हूँ, या देहरादून में भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो आप छोटी छोटी क्लिप्स पढ़ाई की, टीचिंग की, आप एज वीडियो में मतलब आप शूट अप करो और मैं करता हूँ। आई ट्राइड इट ऑल्सो, आई स्टार्टेड टीचिंग वन टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, यही क्लास थी, दिस इज अ रियल इंसिडेंस। तो ईशान वाज शूटिंग और मैं अपना वही जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैंने कहा इशू बिना बच्चों के मेरा मजा नहीं आता, मुझे सामने में शक्ल, क्योंकि मैं जब तक कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती ना, 1-2 बच्चों को तो मैं दहाड़ नहीं देती हूँ उनके ऊपर, तब तक मेरे अंदर से निकलता ही नहीं है कुछ। आई एम अ वेरी नेचुरल टीचर, जो आ रहा है वो मैं बोलूंगी, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैंने आई ट्राइड, एक वीडियो के बाद मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकती ये काम, आई कैन नॉट टीच। मैंने कहा इशू कहता मम्मा आप कैसे फिर लोगों के बीच तक आप कैसे आओगे। देन अगेन ही इनोवेटेड दिस आइडिया
कहते मम्मा एक बार बताओ, अच्छा ये भी इसका भी फुतूर कुछ ना कुछ चलता रहता दिमाग में तेरे जैसे है। तो इसने मुझे बोला, कहता है मम्मा अच्छा चलो वो मत, मतलब ही लिटरली वाज लाइक इज बैंगलोर में काम कर रहा है बट इसने आके मेरी जान खानी स्टार्ट कर दी। कहते मम्मा ऐसा करते हैं, आपके जितने भी स्टूडेंट्स है ना एक लिस्ट बनाओ, आप इतने सालों से पढ़ा रही हो वो कुछ ना कुछ तो बने हैं ना। मैंने कहा हाँ बने तो हैं, मैं अभी भी टीचर्स डे पे आई गेट सो मेनी विशेस हियर। तो कहता मम्मा एक काम करते हैं रिश्ते हैं, एक एक करके आप बुलाओ। मेरे को ये काम अच्छा लगा क्योंकि इसका एक बार बताऊं सौम्या क्या हुआ, एक बेनिफिट मिला। इट वॉज माई सेकेंड पॉडकास्ट, मेरे पास केरला से एक लड़की का कॉल आया। देखो क्या होता है, फायदा जब होता है ना, अच्छा हमने कोई जैसे आज तेरे साथ मेरे साथ हमने कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं तैयार करी है, इट्स ऑल गोइंग इट्स ऑल गोइंग फ्लॉलेस है ना, कोई चीज में उसमें मजा भी आता है। तो केरला से एक लड़की का कॉल आया आस्किंग कि वो जो मैम जो आपने इन्वेस्टमेंट बैंकर शानिया का आपने इंटरव्यू लिया था, आई वांट टू हैव अ नंबर और मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि उसने कैसे किया था, आपसे कैसे पढ़ाई करी थी। मुझे उसको बताने में भी बड़ा मजा आया। फिर मेरे पास फरीदाबाद में बीपीजीपी से एक कॉल आया, अगेन इंक्वायरिंग अबाउट कि मैं ये बनना चाहती हूँ, अभी मेरी शादी हो गई है, आई एम हैविंग अ बेबी, तो मैं कैसे परस्यू करूँ, मेरे को अकाउंट्स पढ़ाना है। मैंने कहा बेटा एक काम कर ले, तू अब बेबी को थोड़ा सा बड़ा कर और तू मेरे पास आ जा। आई टू वांट टू ग्रो माई इंस्टीट्यूट नाउ टू सम अदर, मतलब आई वांट टू इनलार्ज इट, तो हम करेंगे साथ में। तो आई गेट इन कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल और इस काम में मुझे सही में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बहुत बच्चों का फायदा हो रहा है। बिल्कुल, तो जब हम एक फायदे के लिए करते हैं ना कोई काम, तो ऊपर वाला भी कहता है ना कि भाई आप अपने फायदे के लिए नहीं, आप अगर दूसरे का फायदा सोचते हो ना ऑटोमेटिकली वो 10 टाइम्स नहीं 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स रिवर्ट बैक होता है। उधर दवा जहाँ काम जाती है दुआ आती है, तो वही दुआ भी कलेक्ट फ्रॉम अदर। तो ये इससे मेरी एक बात याद आई कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने ना एक दो वीडियोस ना इंग्लिश में शूट करी थी। वैसे मेरे को हिंदी बहुत सही लगती है, तो मैं हिंदी में ये क्राइम हुआ है तो उसका ये चीज करनी है। एक दो पता नहीं इंग्लिश में 2-3 वीडियो शूट करी होंगी, मुझे ये भी नहीं पता था। इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है बहुत लंबा सा कि उसका क्रक्स मैं बताती हूँ कि मैं जो उसका कोई नाम था, मैं साउथ से हूँ, आपकी मैंने 3-4 वीडियो देखी वो इंग्लिश में थी, लेकिन अब आप क्या डाल रहे हो कॉन्टिन्यूसली आप हिंदी में डाल रहे हो। तो प्लीज आप इंग्लिश में वीडियो डालो ताकि मैं भी समझ पाऊँ, और अगर आप हिंदी में डाल रहे हो तो आप नीचे वो कैप्शंस होते हैं वो डालो ताकि मुझे भी समझ आए। तब मुझे पता चला यार मेरे साउथ में भी है व्यूअर्स, मेरे को इतनी दूर से लोग देखते हैं। तो पहले तो खुद से ही पूछती हूँ, अच्छा लगता है सीरियसली। या ये चीज मुझे भी अभी रियलाइज हुई है, मैं वरना इतने टाइम से देखो वही ईशान है ना, वही मैं हूँ और वही मैं पढ़ाती हूँ और मेरे ख्याल से काफी साल हो गए हैं आपको भी मेरे साथ। अभी क्या चीज क्लोज लेकर आई है हमें, मतलब ये पॉडकास्ट बिल्कुल जो मैंने लिया है, मेरे ख्याल से आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी भी काफी टाइम से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मुझे जो लगता है कि ये भी देखो कनेक्शन अब बना, अभी मेंटेन रहेगा, ये भी सब मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि कुछ अच्छा सोचा। तो अब ये मुझे 100 टाइम्स, अब ये 1000 टाइम्स मेरे को जरूर मिलेगा। और आप बच्चे मुझे मिल रहे हो, बैठे हुए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो। प्लस ने भी पूछा कि आप अपने YouTube को कैसे मैनेज करते हो। तो अब एक ना वीडियो, अभी एक लॉ आया कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को हटा दिया, नए लॉज लाए। ओके, तो जैसे अब मेरे को था कि यार अगर मेरे को इस पे वीडियो बनानी है, अब वीडियो बनेगी कैसे, संडे तो बहुत दूर है। अब मेरे को ये था, नहीं मैं ऑफिस में बैठी थी तो मैं सोच रही थी कैसे बनेगी वीडियो, मुझसे नहीं बनेगी वीडियो। मैं बिल्कुल आई ऑफिस में भी, जैसे मैं मेट्रो में बैठी 2 घंटे का मेरे पास टाइम था, मैं अपना स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट कर दी मैंने कि मेरे को ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। ओके, 9:30 अराउंड में घर आई, अपना खाना वाना खाया, घर वालों के साथ आई ताकि उनको भी ये ना लगे कि ये तो बिल्कुल ही ऑफिस वालों की हो गई। उसके बाद 11 बजे फिर बैठी, 12:30 तक स्क्रिप्ट लिखी, अपना सोचा, भले ही वो 3 मिनट की थी पर सोचने में और प्लस उसे लर्न करने में, और मतलब अगर मैं देख के बोलूंगी तो मजा नहीं है, जो बिल्कुल पता होना चाहिए क्या बोल रहे हो, प्लस एक्यूरेट हो, प्लस वो ना हो जो किसी और वीडियो में किसी और ने बोल दिया। अगर मैं वही बोल दूंगी तो लोग उसकी वीडियो सुनेंगे, मेरी क्यों सुनेंगे। अच्छा, ये सब भी होता है क्या? तो मुझे थोड़ा डिफरेंट बोलना है। ओके, अब 11:30-12 मतलब स्क्रिप्ट लिख रही हूँ या कैसे होगा 12:30 बजे मेरी वही यूनिफॉर्म थी, ऑफिस में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं व्हाइट ब्लैक, तो मैंने चेंज नहीं गई थी, अपने बाल बनाए, 12:30 बजे अंदर गई, तैयार होकर बाहर ड्राइंग रूम में जहाँ कोई नहीं था, अपना माइक उठाया और स्टार्ट। 1 बजे तक मैंने वो वीडियो शूट करी, 3 मिनट की थी, 3-4 कट लिए थे उसमें भी क्योंकि काफी टाइम बाद वो वीडियो बनाई थी। 1 बजे उठी, 2 बजे तक एडिट करी, नहीं हो रही थी, बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई। सुबह मेट्रो में बैठी, वो अच्छे से एडिट करी, थंबनेल बनाया मेट्रो में ही कैसे तैसे करके। उसके बाद मैंने वो ऑफिस जाने के बाद तो नहीं, शायद निकलते ही ऑफिस से दोबारा वो कर दी क्योंकि मुझे उसमें अपना वो भी डालना था डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मुझे उसमें जो टैग्स डालते हैं जिसे रीच आए वो सब भी डालना था। तो सिर्फ शूट करना ही नहीं होता, उसको एडिट करना, उसके बाद थंबनेल बनाना, उसमें डिस्क्रिप्शन अच्छा सा लिखना कि लोग देखें। सौम्या, ये जो आप छोटी छोटी चीजें कह रहे हो ना, इट रिक्वायर्स टाइम, बिल्कुल पेशेंस, और बेटा तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो,
Thank you. And seriously, it requires lot of efforts. Because I'm telling you कि जो मैं अभी ये पॉडकास्ट कर रही हूँ ना, ये इसके लिए मैं सिर्फ आपसे बात करके मैं सिर्फ बतिया रही हूँ आपसे. जो असल काम है ना behind the story, वो ये कर रहे हैं. बिल्कुल. He's the one who's doing it. I'm not doing anything. I'm just like talking to you. He is making all the short clips, the thumbnail. फिर इसी का काम होता है. मेरे को तो अगले दिन ना dislike your reel, just follows you. मैंने कहा अच्छा चलो फॉलो कर. क्रेडिट तो आप दोनों भी चाहते हैं. वही बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है आपने रेस्टोरेंट ऐड कर दिया. And he's working इसका खुद का जॉब है ये. He's having his own startup. But बहुत क्रेडिट दोनों को ही चाहता है ना. ये भी हर कोई नहीं कर सकता. क्योंकि मैंने ये सीखा है कि मुझे लोग बोलते हैं सौम्य जो मैं ये बोलती हूँ, मैम बोल रही है ना हार्ड वर्किंग, तो बहुत लोगों ने पहले भी बोला, तो मैं बोलती हूँ यार मैं नहीं हूँ, इतना नहीं हूँ जितना तुम लोग बोलते हो. तो कहते सौम्य जो कर रही है ना तू, ये बहुत लोगों का सपना है. प्लस बहुत लोग सोच लेते हैं और करते नहीं है. राइट. दूसरी चीज, सिर्फ एक कैमरे के आगे खड़े हो जाना और बोलते रहना, फिर अगले दिन फिर खड़े होके बोलते रहना, जबकि पता है वो व्यूज नहीं आ रहे. क्योंकि मानो या ना माने, व्यूअर्स जो है वो हमारे मोटिवेशन का, हर यूट्यूबर का एक वो होते ही है एक सोर्स कि अगर मेरे व्यूज आ रहे हैं, मैं किसके लिए कर रही हूँ, व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा है मुझे. मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन चाहिए होती है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ व्यूअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, मैं क्यों कर रही हूँ. तो उसके बाद फिर वीडियो लेके खड़े हो जाना. पर प्लस अगर मैं 10 बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो एक होता है कि चल 2 बच्चे सुन रहे होंगे, मेरे को सुन रहे होंगे, पर वहां क्या है, मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, तो वो बहुत मुश्किल होता है. प्लस मैं अभी ये नहीं सोच सकती कि मैं अपनी जो एडिटिंग है वो किसी और को दे दूं. यहाँ मुझे खुद को टाइम मैनेज करना पड़ता है. चाहे मैं रात को 11 बजे आके शूट करती हूँ, 11:30 करूँ, उसके बाद मैं सुबह मैं फिर अपनी मेट्रो में जाते जाते वीडियो एडिट कर लेती हूँ जब वक्त मिलता है. नहीं मिला वक्त तो घर आके करती हूँ. फिर थंबनेल बनाना, और थंबनेल भी आई कैची होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग ही बोर हो जाए. फिर कुछ ऐसा देखना होता है. फिर डिस्क्रिप्शन सोचो, फिर उसमें जो नीचे लिखना होता है वीडियो में, एडिटिंग मुश्किल है. तो ये सब सीखने को मिला है. मैं तो ये बोलूंगी कि वीडियो एडिटिंग इज अ आर्ट. बहुत कम लोगों को आती है. आई एम लकी वन ऑफ देम कि मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे थंबनेल बनाना भी आता है. लोग कैनवा पे या फिर नॉर्मली थंबनेल बनाने के पैसे देते हैं. ओके. प्लस मेरे को सारा खुद. अभी ज्यादा मत बोलो, फिर ये यहाँ बैठा हुआ है ना, ये भी पैसे मांगेगा. नहीं. अभी मुझे लग रहा है ये तो बड़ा इजी है. सही में एज अ लेमैन कितना आसान लगता है ना. अच्छा यही तो है, जैसे पहले केसेस हुए, टेंडर केस, रेप केस, अरे टाइटल ही तो है, ये तो हम भी लिख सकते थे. बट देन द आइडिया बिहाइंड अस लाइक दैट, मतलब व्हाट इज क्रिएटिव इज थिंकिंग अबाउट, मतलब यू आर लिसनिंग, यू आर वाचिंग दैट कंटेंट, एंड देन आप सोच रहे हो हाँ जी उसका टाइटल क्या होगा. वही बात होगी ना कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर का आप एक नाम 2 शब्दों में, 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली एन आर्ट. तो वही, और जो उस आर्ट को सीख जाता है वो जिंदगी का जीने का मकसद सच्ची में सीख जाता है. क्योंकि अब ये है, अभी अपनी ऑफिस जो जहाँ पे भी ये होंगे वो भी मैनेज कर रहे हैं. ये यूट्यूब में जो भी अभी एडिट होगी वीडियो, ये भी तो होगी, उसको देखेंगे, थंबनेल देखेंगे, प्लस इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, प्लस फैमिली लाइफ भी होती है. तो वो हर चीज को जो होता है ना, कार का जो स्टीयरिंग है एक तरफ चला गया तो वो चला जाता है. क्योंकि बच्चे मैंने बहुत देखे हैं जो ऑफिस वाले होते हैं, वो क्या होते हैं 8 से 10 आते हैं, आगे सो जाते हैं, ना वो फैमिली को टाइम देते हैं, ना वो अपनी चीजों को टाइम देते हैं. ठीक है, आते जाते रील स्क्रॉल कर ली, जो हर कोई करता है. बट एक चीज मैं बताऊं, जो कहता है ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, हाँ, वो पहली बात तो ना वो बड़ा मिसमैनेज्ड बंदा है. बिल्कुल. जिसके पास जो कहते हैं ना वक्त ही वक्त है, काम है, पर हम उसको टाइमली फिनिश कर रहे हैं. बिल्कुल. असली मैनेजमेंट वही है. बिल्कुल. ये जो कहता है ना मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो वो तो बेवकूफ है भाई. उसके पास टाइम नहीं है तो उसके पास तो मैनेजमेंट वाली आर्ट ही नहीं है. सबके पास 24 घंटे ही होते हैं. अब वो है कि आपको मल्टीटास्किंग कैसे करनी है. अब जैसे सोनिया, व्हाट नेक्स्ट, अब इन लाइफ, जैसे अभी इस समय पेरेंट्स भी हैं, है ना, अब एज अ गर्ल उनको ये भी रहता है कि हाँ हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम शादी करेंगे. तुम्हारे लिए क्या है अभी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या विजन है अभी आगे का? मेरे लिए अभी ये है कि मैं अभी टैक्स में और जाऊं, क्योंकि अभी मेरे को 2-3 महीने हुए हैं. मैं सीखूं अच्छे से. ड्रीम तो यही है एक दिन अपना ऑफिस हो. ओके. सच्ची में. और ये हमें को लग रहा है हर लॉयर का ही होता है कि अपना ऑफिस हो, अपना वहां सेट हो. पहले तो काम सीखो, फिर नाम बनाओ, फिर अपना ऑफिस खोलो, अपना बैठो, फिर वो तो शादी वादी अभी नहीं सोचा. वो तो हो ही जाएगी टाइम आने में. नहीं, अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव जाओगी आप जहाँ जाओगी, है ना, उनके लिए भी कंस्ट्रक्टिव ही जाओगी. और कोई जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती है सोनिया? एक्सपीरियंस तो नहीं, बट पॉइंटर्स बोलूंगी. डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली.
जो आर्ट सीखनी चाहिए वो होती है पीपल्स पॉलिटिक्स, जो मेरे अंदर तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा वो डिमोटिवेशन फील किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जैसे मैम बोल रही ना, क्यूट सी छोटी सी लॉयर तो बन गई, पर बिहाइंड द सीन की क्या वो पीपल पॉलिटिक्स जानती है? बट अगर मैं बोलूँ मैं जानती हूँ, तो मैं बोलूंगी मैं अभी सीख रही हूँ, मैं अभी भी नहीं जानी 5 साल में। बट लोगों में होनी चाहिए पीपल्स पॉलिटिक्स की। लोगों से कैसे डील करना। मैम आप बताओ कुछ, बताओ, पूछो आप बताओ कि आप क्या, जैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और आजकल मैं स्पिरिचुअलिटी बहुत ही पढ़ रही हूँ, और मैं तो ये मानती हूँ कि हम एज अ स्टूडेंट लाइफ में सबको पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए कि ये क्या है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो आप पढ़ा रहे हो या फिर जो आप इस स्टेज पे हो और आप पॉडकास्ट ले रहे हो आज, जो कि बहुत बड़ी चीज है, और आपसे आपके पास से कितने हजारों बच्चे हैं, जो कोई सीए है, कोई लॉयर है, कोई सीएस है, तो आपको लगता है कि बैक ऑफ द एंड की कोई एक एनर्जी है, कोई पावर है जो आपको आपके ऊपर है, जो आपकी हेल्प कर रही है, प्लस आपकी लाइफ में भी तो डिमोटिवेशन आता होगा, तो क्या आप उस डिमोटिवेशन को टैकल कर पाते हो और आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? देखो सौम्या, मैं एक बार बताऊं, मैं जैसे बहुत जल्दी उठती हूँ, एट 4 o'clock आई गेट अप, देन जो मेरा एक एक्सरसाइज रिजीम है, आई यूज टू रन ऑल्सो, आई एम अ मैराथन रनर, सो मैं रनिंग भी करती थी पहले, लेकिन अब जो मैं करती हूँ, मैं क्योंकि जल्दी उठती हूँ, तो 5 से 6 मेरा योगा का टाइम होता है, जिसमें कि 6 बजे तक सूर्योदय होने स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जो एक तो सूर्य की जो वाइब्स होती हैं, पता नहीं, मुझे लगता है हाथ जोड़ के आप जब नमस्कार करते हो और उस नेचुरल ब्यूटी से आप नेचर से कुछ मांगते हो या थैंक यू बोलते हो ना उसको, तो वो आपको वो शक्ति देती है जो कोई इंसान नहीं दे सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात जो मुझे लगता है, एक जो मैं फॉलो करती हूँ ना, कि अगर मैंने किसी के लिए बुरा सोच लिया, तो मेरे पास बहुत ज्यादा उल्टा मेरे पास रिवर्सली वो चीजें आएंगी। तो सोचना ही नहीं है बुरा, जो करना है पॉजिटिवली जितना कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक, चाहे देखो ऊपर वाले ने पैदा किया है, मेरे को रिश्तों में बांधा भी है, मेरा हस्बैंड है, मेरी बिटिया है, आप बच्चे हो। मैं सही बताऊं तो सौम्य, मैं कहीं पूजा वगैरह नहीं करने जाती, उल्टा मैं अगर कीर्तनों में बैठती हूँ ना, तो मेरे को जमाइयां आनी स्टार्ट हो जाती हैं, रियलिटी। मतलब आई एम नॉट अ फास्टिंग वाला बंदा, मैं कैसे रो रो के करवा चौथ का व्रत भी रखती हूँ, ये मेरा दिल जानता है, क्योंकि आई एम नॉट अ ऐसा वाला बंदा, आई कैन नॉट फास्ट। मुझे भूख लगती है काफी अच्छी, मेटाबॉलिज्म भी भगवान जी ने अच्छा ही दिया हुआ है, तो खाती हूँ। और मैं बस एक चीज, जो मेरे बच्चे हैं ना, बस यही मेरी फैमिली है, जो मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बड़े मन से पढ़ाती हूँ, डांटती हूँ तो भी मैं बड़ा रच के डांटती हूँ, मतलब लगाती नहीं हूँ कभी। और वो मेरी जो बोली होती है ना पढ़ाई के वक्त, जब मैं डांटती हूँ तो मैं काफी तगड़ा डांट देती हूँ। तो बच्चे कई तो ऐसे होते हैं कि, क्योंकि मैं देखो एक चीज जानती हूँ कि पेरेंट्स ने बड़ा सोच के मेरे पास भेजा है, बड़े विश्वास से भेजा है। जब बच्चे का रिजल्ट आता है ना, डी-डे बोर्ड वाले, अब आजकल तो सीयूटी भी हो गया, जब हम 100 आउट ऑफ 100 देखते हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है। तो उस समय में जो इससे पहले का जो ये बच्चे का रोना धोना होता है ना, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, फलाडम का गच को कुछ ना हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ वो डी-डे को याद करती हूँ कि अगर आज वो बच्चा मेरे डांटने पर गाली भी दे रहा है ना मुझे, तो भगवान जी कोई बात नहीं, मैं अपने कर्म किए जा रही हूँ। और आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हो? मोटिवेशन कैसे रहती हूँ, इसके लिए मेरी मम्मी है। मेरी मम्मा इस बार अभी कुछ टाइम पहले एक GBS सिंड्रोम करके उनकी प्रॉब्लम हुई है, आपने वीडियो देखी होगी। तो सौम्य ऐसा हुआ था, जब मम्मी वेंटिलेटर पे जा रहे थे ना, तो उनको ICU में थे, और उनको, मैं, मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर है, तो उस समय ICU में मैं अकेली थी, जिस समय ये डिसीजन लेना था कि आपके पास 2 मिनट भी नहीं, उन्होंने कहा 1 मिनट का टाइम है, और शी वाज हाउलिंग, क्योंकि मतलब मम्मी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ, उनके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तो मेरे से डॉक्टर्स ने पूछा, डॉक्टर मुकुल ने, कि फटाफट बताओ, यू हैव ओनली 1 मिनट, क्या करना है, वेंटिलेटर पे डालना है इन्हें, इनका ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा इनको। तो जब आप अपनी मदर को, मतलब वो तो हम मोमेंट देख नहीं सकते हैं, लेकिन उस टाइम मैंने मम्मी का सिर्फ हाथ पकड़ा था, मैंने कहा मम्मी देखो, मैं, कविता, प्रशांत, कोई भी नहीं है, आपका हाथ अब ऊपर कृष्णा पकड़ रहा है, भगवान जी पकड़ रहे हैं, उनके साथ साथ चले जाना, जहां वो ले जाए वहां चले जाना, पलट के मत देखना। हम लोग जो आखिरी दम तक, देखो भगवान जी ने जब एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, तो हम उसको भी एक बार करवाते हैं। फिर हमने ट्रिकोस्टमी जब करवाई, उसके बाद भी उन्होंने परेशानियां बहुत झेली हैं, ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल, लेकिन घर पर लेकर आए, फिर इसके बाद घर पर भी काफी टाइम उनके कॉन्स्टिपेशन, काफी चीजें उनके साथ
मतलब शी अंडरवेंट। ये सोचते हैं ना कि एक ऐसा स्टेज आ जाता है, मुझे लगता है एक एज अ बच्चा आपको एक मोह भी उनका खत्म कर देना चाहिए। कई बार होता है सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमने तो अपनी जिंदगी में अब देख लिया, मम्मी के साथ देख लिया, पापा के साथ भी देखा था, तो सेम मम्मी के साथ था, तो अब मुझे लगता है मोह हमने सारे खत्म कर देने हैं कि नहीं, ऊपर वाले की बच्ची है, उन्हीं के पास जाएगी, हमें भी वहीं जाना है, मिल लेंगे, मतलब कम से कम दूसरा जो जन्म होगा, रीबर्थ होगा, बिकॉज आई स्ट्रिक्टली बिलीव इन rebirth. He is the truest motivator in my life. सबसे बड़ी चीज जो मैंने इससे सीखी है, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। Yes. आई थिंक आंटी ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। You can see her videos. बिल्कुल, क्योंकि बाकी सबने हिम्मत हार गई, आंटी अभी भी है कि नहीं मैंने लड़ना है। क्योंकि मैंने वीडियो में देखा तो वो बिल्कुल सही बैठे, और उन्होंने शायद 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट शूट किया, जो कि बहुत बड़ी चीज है। बताऊं, अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे, अपोलो का एक डॉक्टर उनका सब्सक्राइबर है, यू नो, सर्जन सब्सक्राइबर है वहां के, यूट्यूबर, शी इज अ यूट्यूबर। जिस दिन उनकी सांस उखड़ी है उस दिन पहले, उसके 2 घंटे 3 घंटे पहले, मतलब बिफोर गोइंग टू आईसीयू, शी मेड अ वीडियो गायत्री मंत्र, उसका पूरा भाव उन्होंने अपने चैनल में कि भाई मैं बनाऊंगी, उनको एनर्जी, उनके अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है। फिर तो सब्सक्राइबर अभी चालू किए नानी जी के 3 टाइम्स या शी इज द हाईएस्ट। तो फिर ये तो बहुत अपने आप से she knows how to edit, she knows how to shoot, upload everything. Now she's on Insta. तो मैं अब पता है क्या होता है, जब मम्मी को मैं बोलती हूँ ना सुबह कि मम्मा आपने मेरा पॉडकास्ट देखा, तो मम्मी कहती तूने मेरा देखा। The conversation goes like this. सुबह मम्मी को भी, मॉर्निंग में हर कोई, हम लोग, शादी होगी मेरी तो मैं बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मम्मी को कि मम्मी मेरा आपने देखा वीडियो, मम्मी कहते तूने हमारा देखा, पहले तो हमारा देखियो फिर हम तेरा देखेंगे। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी ये क्या होता है मैम, ये जो हमारी एज है 20 से 25-30, इसमें क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं बहुत जल्दी। और हमने ये देखा है, चाहे वो हम IIT या मेंस इसमें देख लेते हैं, बच्चे को क्लियर नहीं होता, नीट क्लियर नहीं होता, कितने सुसाइड केसेस बन जाते हैं। राइट। तो हमें ये इतनी बड़ी जो लेसन है, इस चीज से सीखनी चाहिए कि वो इतनी बड़े हो गए, उन्होंने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। प्लस सेकेंड लेसन जो मैंने अभी अभी सीखा और मैंने देखा कि मैम ने बोला कि मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं हूँ, पर जो बातें थी वो सारी स्पिरिचुअलिटी वाली थी। क्यों? क्योंकि मैम ने बात बोली, आत्मा जो होती है ना, जो हमारी सोल है, वो हमेशा रहेगी। ये जो कॉस्ट्यूम हमने पहना हुआ है ना, राइट, इसमें जाना है, ये एक सत्य है। प्लस जो हम बोलते हैं ना, हमारे चीज अंदर 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में सीखी थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीजें। तो बहुत बड़ी चीज बोली, मोह, जो हमें मोह है वो नहीं होना चाहिए। ये मैं बोलना आसान है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। देखो, मोह क्यों नहीं होना चाहिए? जहां पर भी इंसान छोड़ के जाता है ना, वो अपना नया घर बसाता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी खराब नहीं होता। पर हर कोई उस टाइम पे इतना नहीं सोच पाता उस चीज को, जो होता है ना, अभी हम सोच लेते हैं, पर जब होता है ना कि जब वो सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे नहीं हो पाता। तो बहुत बड़ा लेसन है ये, जो हमें इवन मेरे बेटे को फ्रेंच भी इन्होंने सिखाई है, मम्मी ने, इसकी नानी ने। उनको फ्रेंच भी आती है। एट द एज ऑफ 60 शी लर्न फ्रेंच। यस, शी इज द, तो फिर शी इज द मोटिवेशन के आगे, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं है। एंड देयर आर कितने एग्जांपल्स। आई थिंक ये तो चलो मैं अपनी मम्मी के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि आपने पूछा कि कौन आपको मोटिवेट करता है। और कोई चीज तो बस यही, एंड ऑफ द पॉडकास्ट अगर है तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो भी 11th-12th, मोस्टली ऑडियंस हमारी 11th-12th है, स्टूडेंट है, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि बहुतों के साथ ऐसे होता है, नहीं लगता मन यार, हर कोई 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जो तुम्हें करना है वो करो, चूज योर पैशन। जो तुम्हारा, जिस चीज में भी तुम पैशनेट हो, तुम्हें खेलना पसंद है खेलो, तुम्हें यूट्यूबिंग पसंद है तुम यूट्यूबिंग करो, तुम्हें जो करना पसंद है करो। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके करोगे तुम्हें कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। उनकी सुनो, अपने गुरु की सुनो। लाइफ में एक गुरु जरूर बनाओ, चाहे तुम कोई किसी को भी बनाओ, चाहे तुम अपने पेरेंट्स को ही बनाओ। एक गुरु जिंदगी में हमेशा होना चाहिए, जो हमें एक सही राह दिखाता है। तो लाइफ में अगर कुछ करना है, सबसे पहला जो आना चाहिए वो है हार्डवर्क। हार्डवर्किंग हो, किस्मत बदल जाएगी। जिसकी किस्मत में नहीं लिखा होगा उसको वो भी मिल जाएगा। मैं तो जो थी बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं थी, मैं सच्ची बताऊं, क्योंकि शुरू जब मैं छोटी थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 8, 9, 10th आई, धीरे धीरे सीखा। और 11th में भी मुझसे नहीं होता था, वो बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी कभी। मैम कहती थी यार समझा के हटी हूँ। बैलेंस शीट वाकई में टैली बहुतों से नहीं होती है, बट जिंदगी की बैलेंस शीट हो जाती है वो
एक्सपीरियंस के साथ और सफर के साथ होती है। बट सीखना, हार्ड वर्क 11th 12th में किया मैंने, तो मैं सबको ये बोलूंगी कि सबको करना चाहिए। लॉ की डिग्री लेना बहुत आसान है, लेकिन लॉयर बनना बहुत मुश्किल है। हार्ड वर्क, खुद पे विश्वास रखो, अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखो, जिस भी भगवान को आप मानते हो। नेक्स्ट, डोंट ब्रेक द लॉ, ब्रेक द रूल्स। बियॉन्ड द जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को देखो। हमेशा घर भी मत बैठे रहो, पार्टी वार्टी करो, एंजॉय करो और अपनी जिंदगी उससे जियो कि क्या सच्ची में क्या पता कल होना हो। ये होता नहीं है, पर सच्ची में मैसेज जीनी चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। लोग बोलते हैं जिंदगी बहुत बड़ी है, तो नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है। हर दिन को एंजॉय करो, हर मोमेंट। मेरे साथ कुछ होता है ना बुरा, तो मैं बोलती हूँ चल इसको भी एंजॉय करते हैं कि वो बीत जाएगा ना वक्त, यही सोच के कि बीत जाएगा ना वक्त। तो जिंदगी बहुत छोटी है, अपना एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। मंजिल तो मिली जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो अभी घर से ही निकली। सफर सुंदर बना, सफर मंजिल सुंदर होना चाहिए, मंजिल पहुंच के तो हो ही जाएगा। हाँ, तो वही है ना, मंजिल से भी खूबसूरत है ये सफर, तो मेरे साथ तो है। मंजिल से भी खूबसूरत है ये सफर, तो अपना सफर खूबसूरत बनाओ, मंजिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। राइट, तो अपना अच्छा दो, अपना बेस्ट दो, अपने घर वालों की सुनो, जो सबसे बड़ी चीज है, और खुद की सुनो। बहुत ही क्यूट है यार। अपना यूट्यूब चैनल भी बता दो। मेरा यूट्यूब चैनल है सौम्या मेंदीरत्ता, SOMYA MENDIRATTA, जिसमें मैं लॉ वीडियोस बनाती हूँ, मोटिवेशनल कंटेंट भी डाली। She is an advocate. And now I am an advocate officially. That is important. 8th of August 2023, the best day of my life. So happy for you. So happy for you. Thank you for having me here. हाँ, और अभी मुझे तो अब कोर्ट केस भी एक देखना है। The way you will be defending your client. बिल्कुल। अभी समझोगे भी आप, और एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ सिखा देते हैं लाइफ में। होता है ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती, कल ठोकर कर देता है। ठोकर करने खाने से यहाँ, और होनी चाहिए ठोकर। लाइफ में अगर ठोकरें नहीं होंगी ना, हम कुछ नहीं सीख सकते। थैंक यू सो मच मैम। May you have a drastic change in you. Seriously चलेंगे। और वो चेंज एक इतना पॉजिटिव चेंज आया है ना, बिकॉज आई कांट बीइंग अ यूट्यूबर और वो जो बीइंग एन एडवोकेट, ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है ना। नहीं, पारू है ये, तो बहुत पारू बच्चा है। थैंक यू मैम। वीडियो बंद होगी। सोच के बोलना पड़ रहा है ना मेरे। बिहाइंड द सीन्स में जाएगा ना। नहीं, जो तुम बोलोगे वही होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे विल बी, मेरे स्टूडेंट्स बहुत डिलाइटेड होते हैं ये सब देख के। मैं मिलवाऊंगी।